का तो गरीब से गरीब आदमी अपनी रेडी लगाकर, सिट्टे बेचकर, फ्रूट बेचकर रात को हलाल कमाकर अपने घर जाता है। ये तुम्हारी अयाशियों के लिए IMF के दरवाजे पर जाना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए आलमी बैंक के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारी अयाशियों के लिए लेवीज के नाम पर जनाब सैकड़ों रुपए पर लीटर और टैक्स देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारी अयाशियां बंद हो जाए तो पाकिस्तान वो सोने की चिड़िया है जो रात को भी सोना है और सुबह को भी सोना है। लेकिन तुम्हारी अयाशियों ने, तुम्हारी नाकाम पॉलिसियों ने, तुम्हारी गलत बयानियों ने, तुम्हारी बदयांतियों ने पाकिस्तान को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है कि आज एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा वो लाखों रुपए का मखरूज पैदा हो रहा है। और तुम कहते हो जनाब तरक्की ने की। मैंने कहा तरक्की की राह में हम रुकावट हैं। लाओ ना, तुम सब पढ़े लिखे हो। कहते हैं मईशत दुरुस्त नहीं होती। हमारे साथ 10 मिनट बैठे, जब पेट्रोल का मसला आया हमने इनके पखिए उधेड़ के रख दिए थे। ये कहते हैं मौलवियों को आती नहीं। मैं कहा पुत्र ओ मौलवी कोई होरन, हाँ ओ मौलवी कोई होरन जड़े लूण सबून लैके साइड ते हो जाते। असी तो ओ मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। ओ मौलवी कोई होरन जिन्होंने तुसी अंदर जनाब परमिट दे देंदे हो ते जनाब फलां कर लेंदे हो ते जनाब बिठा लेंदे हो ते जनाब इंज कर लेंदे हो वैन कर लेंदे हो कि जनाब गलबात कर लेंदे आ अंदर अगर टाग। असी ता ओ वहां जेला में जाके भी लब्बैक, हथकड़ी पा के भी लब्बैक, दहशतगर्दी का पर्चा कटा के भी लब्बैक, 4 शेड्यूल लगा के भी लब्बैक, थाने में जाके भी लब्बैक, DPO के सामने खलो के भी लब्बैक, SP के सामने खलो के भी लब्बैक, मुज़ाकरात में भी लब्बैक, इंशाअल्लाह जे बेड़ा आया तो फटे उते चढ़ के भी लब्बैक। बस और इकबाल कहता है जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साकी। कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे आ रहबर फरजाना। कहता है ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ये अंग्रेज के गुलाम हैं, इनके जहन से गुलामी निकल ही नहीं रही। ये एक गुलामी से निकलते हैं अमेरिका की तो चाइना के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं, और चाइना से निकलते हैं तो जनाब वो रशिया के नीचे घुसने की कोशिश करते हैं। इकबाल कहता है कि खुदा कुछ करे तुझे तेरे मकाम से आशना। इकबाल कहता है काश तुझे पता लग जाए कि कुव्वते सुल्तानो अमीरज ला इला और हैबते मर्दे फकीरज ला इला। मुझे ये बताओ यार, अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी के हाथ में कौन सी तलवार थी, कौन सा असला था, कौन सी बात थी, लेकिन दिल में ईमान की कुव्वत बड़ी मजबूत थी, हुजूर का इश्क मौजूद था। बाबा तकरीर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में करता था और उसका तर्जमा वाशिंगटन में होता था। वो कहते थे ये करना क्या चाहता है, ये बंदा क्या चाहता है, और ये जनाब कहीं इसके नालों से शक ना हो जाए संगे आस्ताना। वो कहता था ये करना क्या चाहता है। बाबा जी कहते थे कुछ नहीं करना चाहते, बस हुजूर की उम्मत का ताल्लुक हुजूर से जोड़ना चाहते हैं। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी मिशनर रिजवी, मिशनर रिजवी, मिशनर रिजवी, ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात है कि इस्लाम जो है ना ये दलेरों का दीन है। इस्लाम ये बुज़दिलों का दीन नहीं है। इकबाल कहता है हमने बात करनी है अल्लामा इकबाल की, इसलिए कि अल्लामा से ज्यादा पढ़ा लिखा इस सब कॉन्टिनेंट में आया ही कोई नहीं। और ये कहते हैं जी ये मौलवी जाहिल होते हैं। मैंने कहा जो बातें अल्लामा इकबाल कह के गया है ना वो तुम्हारी अकल से भी बाहर है। इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता है तू बदलिया मुसलिया चंगा होया यूरोप दी का लाके। नहीं जी इस्लाम में ऐसे नहीं। ये इस मौलवियों का सियासत से क्या ताल्लुक है। मैंने कहा ये लुटेरों का सियासत से क्या ताल्लुक है, ये रस्सागिरों का सियासत से क्या ताल्लुक है, ये कब्जा माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है, ये भत्ता माफिया का क्या सियासत से ताल्लुक है, ये चोर और लुटेरे और रस्सागिरों का जनाब सियासत से क्या ताल्लुक है। अगर ये सियासत से ताल्लुक है इनका तो फिर अगर ये बातिल के निजाम के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर हम हक के निजाम के लिए खड़े होकर हर मैदान में कहेंगे सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बस इतनी सी बात। इस्लाम दलेरों का दीन है और बुज़दिलों का कोई काम नहीं। हाँ जो बुज़दिल थे ना वो हुजूर के साथ
हुजूर जो ये मैदान ओहद है ना, ये मदीना पाक से 3 मील है। कितने मील है भाई? और जो बुज़दिल थे ना, मुनाफिक और आशिक हर दौर में रहेंगे और इनका ही फटा आपस में रहेगा। ये मुनाफिक, ओ जी कैसे होगा? मैं कहा हमारा काम है मेहनत करना। और इकबाल कहता है जब मेहनत होती है तो फिर होता क्या है? कहता है अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। और कहता है कि जनाब तुम्हारा काम है मेहनत करना, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और इस्लाम है दलेरों का दीन, बुज़दिलों का दीन। ये मुनाफिक मदीना पाक से ओहद का मैदान 3 मील है। और जो मुनाफिक था ना अब्दुल्ला बिन उबई, ये अपने साथियों को 1.5 मील मकाम शौद से वापस लेकर आ गया और इसने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाते, हम तो बुज़दिल हैं। और जो थे ना आशिक, जो हुजूर के सहाबा थे, हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं जाना चाहिए कि नहीं। जब बात आती है हुजूर की मोहब्बत की तो लब्बैक वालों को हर कोई जनाब देता है ना दावत। कहां है लब्बैक वाले? मैंने कहा यहां है लब्बैक वाले। मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भाग गया हो वो भी पूछते हैं लब्बैक वाले कहां हैं। जिनकी क्यादत ने 8-8 महीने जेलें काटी हो और एक शिकवा भी ना किया हो कि हम पर क्या गुजरी है, बाहर आकर उसी दलेरी से हो। और जिनके लीडर को तीसरे दिन नींद ना आती हो और दिन को तारे नजर आते हो, वो भी पूछते हैं कहां है लब्बैक वाले। और जो कहते थे तारीख लब्बैक को हमने कल अदम कर दिया है, वो फवाद जानते हैं ना जेलम वाला, हाँ वो आप कह सकते हैं, मैं खैर है ओदे नाल इस तो भी बैठी होगी। हाँ जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाँ फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। हाँ हमें कहता था हमने ऐसे कर दिया, मैं कहा सानू तो रोड़ा ही कोई नहीं बनया, असी तो सारिया जगह हो आया ते जनाब उन्होंने एक हथकड़ी लगी, एक पर्चा लग्या ते रोंदे होया ओ जांदा पे। मैं कहा ए वेख, कहते सर हम आजादी की जंग लड़ेंगे। और मैंने कहा बच्चू आजादी की जंग तुम लड़ ही नहीं सकते, तुम्हारे बड़ों ने गद्दारियां की हैं, अंग्रेज की जनाब बूट पालिश किए हैं, घोड़ी पाल मुरब्बे बने हैं। आजादी की जंग तो वो लड़ेगा हसरत बुहानी का वारिस होगा। 28 साल 27 साल अंग्रेज की मुशक्कत कैद काटी, जेलें काटी, तशद्दुद बर्दाश्त किया, फिर भी कहा है मशक़ सुखन जारी। और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं। ये कहते हैं जी इनको बुलाया, इनका अब्बा जी जो है ना, इनको बाहर आलमी एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया, इनको सारे हुक्मरानों को कहा भाई हम तुमको एड भी देते हैं, डॉलर भी देते हैं, यूरो भी देते हैं, पाउंड भी देते हैं, असले भी देते हैं, शेल भी देते हैं, तेजाब भी देते हैं, केमिकल भी देते हैं, तुम्हारा सारा निजाम चलाते हैं, ये तुमसे लब्बैक वाले काबू नहीं आते। उन्होंने कहा जी हम इनको जेलों में भी डालते हैं, हथकड़ियां भी लगाते हैं, पर्चे भी काटते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनका फिर क्या मसला है? उन्होंने कहा जनाब हम इनकी क़यादत भी जेलों में डाल देते हैं, सेकंड लीडरशिप भी, थर्ड लीडरशिप भी। उन्होंने कहा एक मसला है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जब ये चलते हैं हम गोलियां भी बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से, और जनाब शेल भी मारते हैं, और जनाब आंसू गैस भी मारते हैं, और टीयर गैस, और जनाब केमिकल फेंकते हैं बेहोश करने वाले। उनका फिर ये काबू क्यों नहीं आते? उन्होंने कहा एक बात समझ नहीं आती। उन्होंने कहा वो क्या? उन्होंने कहा जब लब्बैक का नारा लगता है हर चीज उलट के रह जाती है। ये तारीख आज की नहीं है, ये तारीख हमारी रिवायत में चली आ रही है। हेडलैम ये अंग्रेजी मौर्रिख है और बड़ा मुतासिब मौर्रिख है। इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन आखिर पे ये बात मानने पे तैयार हो गया। उसने कहा सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी भी दुनियावी असबाब में, फौज में, तादाद में, असलिया में कभी भी हमसे ज्यादा उसके पास तादाद नहीं हुई, असलिया नहीं हुआ, और जनाब कभी भी उसके पास ट्रेनिंग हमसे ज्यादा नहीं हुई। उसने कहा एक बात जरूर है। उसने कहा वो क्या? उसने कहा जब भी मुसलमानों के साथ जनाब सलीबियों का मुकाबला होता, मुसलमानों की सफें भी थोड़ी होती और करीब होता कि हमें आर पार नजर आना शुरू हो जाता, लोग इतने शहीद हो जाते उनके, और हमें लगता कि हम अभी इनके ऊपर जनाब फतह कर लेंगे। लेकिन कहता है नारा तकबीर लगता तो उनके जनाब मरे हुए जो शहीद होते वो भी उठ के लड़ना शुरू कर देते। मैंने कहा ये इकबाल बताकर क्या है? कुव्वते सुल्तानो अमीरज ला इला और हैबते मर्दे फकीरज ला इला। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की पावर है जो हम खड़े हैं, इसलिए कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं।
आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं बताने लगा था जो मुनाफिक थे वो 1.5 मील से वापस चले गए। ये हमारे ऊपर मुसल्लत है मुनाफिक। और जो आशिक थे ना, जो हुजूर के गुलाम थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए कि नहीं। या रसूलल्लाह सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आते मन शेता खुद में नंबाल ना माशेता वाते ना माशेता। या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, हुक्म दे घोड़े समंदरों में डाल देंगे, हुक्म दे कैसर किसरा के साथ जंग छेड़ के रख देंगे, हुक्म दे बहरे क़िमात तक घोड़ों के जिगर पिघला देंगे। अल्लामा इकबाल ने यहाँ तारीखी सवाल उठाया। इकबाल कहता कि घोड़े तो तारीख के मुताबिक हदीस के मुताबिक 1 या 2 सन, उन्हें केड़े घोड़े समुद्र में पाने सन। फिर इकबाल खुद कहता हर केश के मुस्तफा सामाने उस बारोबर तर गोशा है दामाने उस। इकबाल कहता जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होवे ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती।